रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि एक सेल्फ मेड मिलियनियर है, उन्होंने अपने बुक रिच डैड पुअर डैड में बताया कि बचपन में उसका दो पिता थे, जिनको वो रिच डैड और पुअर डैड कह के बुलाता था। पुअर डैड जो कि उसका खुद का पिता था, जो बहुत पढ़े लिखे थे और उनके पास पीएचडी की डिग्री भी था, लेकिन पूरी जिंदगी भर गर्मी में जिए। लेकिन दूसरी तरफ उनका रिच डैड, जो कि असल में उसका दोस्त माइक का पिता था, जो ज़्यादा पढ़े-लिखे तो नहीं थे, लेकिन हवाई के सबसे अमीर आदमियों से एक बने। तो आज हम इस बुक रिच डैड पुअर डैड से ऐसे 4 लेसन सीखेंगे कि कैसे उनका पुअर डैड हाई एजुकेटेड होने के बाद भी गरीब रहे। लेकिन दूसरी तरफ उनका रिच डैड, जिन्होंने हाई स्कूल तक भी पूरी नहीं की, फिर भी कैसे अमीर बने। तो लेसन नंबर 1, आस्क योरसेल्फ ए डिफिकल्ट क्वेश्चन। रॉबर्ट बचपन में जब कोई महंगी चीज खरीदना चाहता था, तब उनका पुअर डैड उनसे कहता था कि हम इसे नहीं खरीद पाएंगे, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ उनका रिच डैड उनसे कहता था कि रॉबर्ट, अभी तो हम इस चीज को नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन तुम इस चीज के बारे में सोचो कि तुम इस चीज को कैसे खरीद सकोगे। तो आपने देखा रॉबर्ट की पुअर डैड अपने ब्रेन को बोल रहा है कि हम इस चीज को नहीं खरीद सकते, तो हमारा ब्रेन भी मान लेता है कि हम इस चीज को नहीं खरीद सकते, और पूरी जिंदगी में कभी भी हमें इस चीज नहीं मिलता। लेकिन दूसरी तरफ रॉबर्ट की रिच डैड अपने ब्रेन को सोचने पे मजबूर कर रहा है कि हम इस चीज को कैसे खरीद सकते हैं। तो हमारा ब्रेन भी नए नए आइडिया निकल के देता है उस चीज को पाने के लिए। तो अगर आप भी कोई चीज़ पाना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने ब्रेन को लगातार सवाल करते रहो कि हम इस चीज़ को कैसे खरीद सकेंगे। तभी हमारा ब्रेन कोई ना कोई आइडिया ज़रूर निकाल के देता है उस चीज़ को पाने के लिए। तो लेसन नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटी। पुअर और मिडिल क्लास लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं एसेट वो चीज़ है जो अगर आप एक बार खरीद लोगे तो आप इसे बहुत दिन यूज़ कर पाओगे, और लायबिलिटी वो चीज़ है जो अगर आप एक बार खरीद लोगे तो 1 या 2 बार यूज़ कर पाओगे। लेकिन अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं एसेट वो चीज़ है जो अगर आप एक बार खरीद लोगे तो आपकी जेब में पैसा आते रहेंगे, और लायबिलिटी वो चीज़ है जो अगर आप एक बार खरीद लोगे तो आपकी जेब से पैसे जाते रहेंगे। तो चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। पुअर और मिडिल क्लास लोगों की थ्योरी से देखोगे तो आपको लगेगा कार एक एसेट है, क्योंकि कार एक बार खरीद लोगे तो इसे बहुत दिन यूज कर पाओगे। लेकिन आप इसे अमीर लोगों की थ्योरी से देखोगे तो आपको लगेगा कार एक एसेट नहीं, एक लायबिलिटी है, क्योंकि एक बार बाय करने के बाद इसका फ्यूल और मेंटेनेंस चार्ज से आपकी जेब से पैसे जाते रहेंगे। ऊपर से कार जितना भी पुराना होगा उतना ही इसका प्राइस घटता रहेगा। तो अभी आप कह सकते हो कि अमीर आदमी के पास भी तो बहुत सारी महंगे-महंगे कार होती हैं। हाँ, आपने सही बोला, अमीर आदमी के पास भी बड़ी महंगे-महंगे कार होती हैं। लेकिन अमीर लोग अपने महंगे चीज़ खरीदने से पहले एसेट खरीदते हैं, रियल एसेट जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट। इन सब से जितना कैश फ्लो आता है, उसी उसी से ही इन लोग अपने महंगे चीज़ खरीदते हैं। लेकिन पुअर और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटी खरीदते हैं, जैसे कि लैपटॉप, फोन, घड़ी, क्योंकि ये सब लायबिलिटी है, इसलिए इससे कभी भी आपके जेब में पैसा नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ आपकी जेब से पैसे जाते रहेंगे। इससे आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। अगर आपको अमीर बनना है तो सबसे पहले एसेट खरीदो, ना कि लायबिलिटी। तो लेसन नंबर 3, टैक्स। पुअर और मिडिल क्लास लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं अच्छे से पढ़ाई करो ताकि तुम कोई कंपनी या गवर्नमेंट में ऊंची पोस्ट में नौकरी कर सको। लेकिन अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं अच्छे से पढ़ाई करो ताकि तुम कोई बड़ी कंपनी खोल सको, क्योंकि अमीर लोगों को मालूम है अगर आप जॉब करोगे तो गवर्नमेंट आपका कमाया हुआ पैसा टैक्स की मदद से ले लेगा। लेकिन अगर आप बिजनेस करोगे तो उसी गवर्नमेंट आपको बहुत ज़्यादा टैक्स बेनिफिट देगा। तो चलिए हम इसे एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। मान लेते हैं 2 भाई हैं, एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम। दोनों भाइयों का इनकम सेम है। राम राम का इनकम आने के साथ-साथ सबसे पहले उसका टैक्स लगेगा। अभी उसका 25% ही टैक्स लगेगा, क्योंकि अभी इंडिया में
15 लाख के ऊपर 30% टैक्स लगता है। इसीलिए हम अभी मान लेते हैं 24 लाख के ऊपर 25% ही टैक्स मान लेते हैं। तो अभी उनका टैक्स माइनस होने के बाद उसका नीट इनकम है 18 लाख। अभी मान लेते हैं उसका हाउसिंग एक्सपेंस मतलब घर के खर्चे 10 लाख रुपए हैं। तो अगर उसने कोई कार या अपने घर लोन पे लिया हो तो उसका इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। तो मान लेते हैं उसका इंटरेस्ट है 5 लाख रुपए। तो अभी इसको 5 लाख माइनस करने के बाद अभी उसका नीट सेविंग है 3 लाख रुपीज। अभी सैम का भी देख लेते हैं जो एक बिजनेसमैन है। उसका 25 लाख इनकम आने के साथ साथ सबसे पहले वो बिजनेस एक्सपेंस लेस करेगा। मान लेते हैं 5 लाख रुपए उसका बिजनेस एक्सपेंस है। तो अभी उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 19 लाख। तो अभी उसने अगर अपने बिजनेस के लिए कोई व्हीकल्स या फर्नीचर या लैपटॉप या मशीनरी या कमर्शियल प्रॉपर्टी या कोई भी इक्विपमेंट खरीदा हुआ तो अपने बिजनेस के लिए, तो उसका डेप्रिसिएशन माइनस होगा। मान लेते हैं उसका डेप्रिसिएशन है 5 लाख रुपए। अगर उस बंदे ने इन सब लोन पे लिया हो तो उसका इंटरेस्ट भी तो लेस होगा। अभी मान लेते हैं उसका इंटरेस्ट भी 5 लाख रुपए है। तो अभी उसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 90 लाख, 9 लाख, सॉरी 9 लाख। तो अभी उसका टैक्स भी कम हो जाएगा 10% मतलब 90,000। अब उसका नीट प्रॉफिट है 8,10,000। तो आपने देखा राम और श्याम दोनों भाइयों का इनकम सेम ही है, लेकिन एक भाई टैक्स दे रहा है 6 लाख रुपीस और एक भाई 90,000। इसीलिए अमीर लोग अपने बच्चों से कहते हैं बिजनेस करो। क्योंकि मेरा भी मानना है यहाँ पे कि एक बड़ी नौकर बनने के बजाय एक छोटी माली की बनना सही है। अभी लेसन नंबर 4, वर्क टू लर्न डोंट वर्क फॉर मनी। पुअर और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं। मतलब इन लोग जितना कम करेगा इतना ही उसका पैसा मिलेगा। अगर कभी भी इन लोग काम करना बंद कर दिया तो इसका पैसा आना भी बंद हो जाएगा। जैसे कि एक डॉक्टर जितना पेशेंट देखेगा उतना ही कमा पाएगा। जैसे कि एक इंजीनियर जितना घंटे काम करेगा उतना ही पैसा कमा पाएगा। रॉबर्ट कियोसाकी इसे रैट रेस कहते हैं। अगर आप रैट रेस से नहीं निकल पाओगे तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। लेकिन अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। इन लोग पैसे को अपने लिए काम कराते हैं। मतलब पैसे से ऐसा बिजनेस खरीदते हैं जिसमें उसको कोई काम करने की जरूरत ही नहीं, फिर भी प्रॉफिट आते रहता है। और उसी समय कुछ नया नया सीखते रहते हैं पैसे के बारे में। क्योंकि आप जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ही ज़्यादा आप पैसे अर्न कर पाओगे। जो लोग आज भी अमीर बन चुके हैं वो लोग आज भी बुक्स पढ़ते हैं। जैसे कि बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, मार्क जुकरबर्ग, चार्ल्स मैंगो। एनीवे, हमने लेसन 4 में सीखा है कि अगर आप रैट रेस से नहीं निकल पाओगे तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी ने एक गेम बनाया है जिसका नाम है कैस्प्लो 101। ये गेम अमेरिका में तो बहुत फेमस है लेकिन इंडिया में बहुत कम लोगों को मालूम है इस गेम के बारे में। ये गेम मैंने खुद बहुत बार खेला है। ये बहुत ही नॉलेजेबल गेम है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इस गेम को आप लोग जरूर खेलिए। मैं गारंटी दे सकता हूँ इस गेम को अगर आप 20 से 25 बार खेलोगे तो आप रेड रेस से निकल सकते हो। एनीवे, अगर आप लोग इस गेम के ऊपर एक डिटेल में वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।